जय हिंद दोस्तों मैं इससे पहले आपको 3 प्रैक्टिकल ड्रिल के लेसन दे चुका हूं और आप लोग थंबनेल देख के ये समझ गए होंगे कि आज का जो लेसन है वो थ्योरी है। थ्योरी में क्या है, एनसीसी हिस्ट्री के बारे में, ये आप लोग समझ चुके होंगे पहले से। तो क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि एनसीसी में 17 डायरेक्टर्स है, उसके अंडर में बहुत सारे ग्रुप्स है और उन ग्रुप्स के अंडर में बहुत सारे बटालियंस है एंड उन बटालियंस में जो स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पे आप लोग एनसीसी करते हो। ये चीज़ें नॉर्मल है, ये शायद सबको पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो शायद ही सबको पता होगा। शायद ही मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम लोगों को पता है और मैं वही चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को ये जान के आप लोगों का ये नॉलेज भी बढ़ेगा। तो देखते रहिए। दोस्तों पहले आपको ये मैं बता देता हूँ, एक जो चीज़ है ये शायद आपको पता ही होगा कि एनसीसी में 3 डिवीजन है। इंडियन एनसीसी में 3 डिवीजन है, एक है जेडी, एक है एसडी और एक है जीडी। जेडी मतलब जूनियर डिवीजन, एसडी मतलब सीनियर डिवीजन एंड जीडी मतलब गर्ल्स डिवीजन। और एनसीसी में 3 विंग है, एयर विंग, आर्मी विंग एंड नेवल विंग। ये भी आपको पता होगा। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में जो मैं आपको हिस्ट्री जो बताने वाला हूँ एनसीसी का, उस हिस्ट्री में ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है ये इन सब से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि एनसीसी में 3 डिवीजन है एंड 3 विंग्स है। 3 डिवीजन क्या क्या है, एसडी है, जेडी है एंड जीडी है एंड जो विंग है वो है आर्मी, एयर एंड नेवल। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि इंडिया में जो एनसीसी वो शुरू हुआ था 1948 में। ये चीज़ें शायद ये शायद सबको पता होगा कि इंडिया में एनसीसी 1948 में शुरू हुआ था। लेकिन इंडिया में जब 1948 में एनसीसी शुरू हुआ था तब एनसीसी सिर्फ बॉयज़ का शुरू हुआ था। इंडिया में गर्ल्स एनसीसी तब शुरू नहीं हुआ था। अभी तो बॉयज़ एंड गर्ल्स सब एनसीसी करते हैं, लेकिन इंडिया में जब गर्ल्स एनसीसी शुरू हुआ था वो था 1949। 1948 में इंडिया में सिर्फ बॉयज़ एनसीसी शुरू हुआ था। 1949 में जो मैंने बोला जीडी गर्ल्स डिवीजन, वो गर्ल्स डिवीजन 1949 में इंडिया में शुरू हुआ था। ये शायद ये चीज़ सबको पता नहीं। शायद बहुत लोग सोचते होंगे कि 1948 में बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ एनसीसी शुरू हुआ था, लेकिन वो नहीं है। 1948 में सिर्फ बॉयज़ एनसीसी शुरू हुआ था एंड उसके बाद अगले साल 1949 में जो जीडी है गर्ल्स डिवीजन, वो गर्ल्स डिवीजन 1949 से स्टार्ट हुआ था। तो इसके बाद आ जाते हैं दूसरे में। तो दूसरा क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि एनसीसी में 3 विंग है, आर्मी विंग, एयर विंग एंड नेवल विंग। लेकिन आप लोगों को क्या पता है, जब 1948 में एनसीसी शुरू हुआ था तब सिर्फ वहाँ पे एक ही विंग था, वो था आर्मी विंग। उसके बाद नेवल विंग, उसके बाद एयर विंग एंड उसके बाद नेवल विंग एनसीसी में ऐड हुआ। तो वो कब हुआ, 1948 में था सिर्फ आर्मी विंग। उसके बाद 1950 में एयर विंग एनसीसी के साथ अटैच हुआ। कब हुआ, 1950 में। और उसके बाद नेवल विंग जो है वो 1952 में नेवल विंग इंडियन एनसीसी में अटैच हुआ। उसके बाद जाके एनसीसी में 3 विंग हुआ। लेकिन जब एनसीसी शुरू हुआ था तब एनसीसी में सिर्फ एक ही विंग था, वो था आर्मी विंग। 1950 में हुआ 2 आर्मी एंड एयर विंग एंड 1952 में जाके हुआ 3 विंग, आर्मी, एयर एंड नेवल। वैसे इसके बाद आइए दूसरे पे। वैसे आप लोग, जब मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको ये मैं डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आप लोग अभी एनसीसी करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो क्या होता है कि ये आपके लिए है वॉलेंटियरी टाइप्स। मतलब अगर आपका मन हो तो आप एनसीसी में ज्वाइन हो सकते हो, अगर आपका मन नहीं है तो आप एनसीसी में ज्वाइन नहीं हो सकते हो। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक वक्त था जब एनसीसी पूरे इंडिया के स्कूल नहीं, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में कंपलसरी कर दिया गया था। वो कब था, वो था 1963। 1963 में क्या हुआ था, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट में एनसीसी यूनिवर्सिटी एंड
कॉलेजेस में जितने भी मेडिकली फिट जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए एनसीसी कंपलसरी कर दिया था। ये कब हुआ था? 1963 में। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? हम आ जाते हैं 1968, 1968। तब क्या हुआ? 1968 में क्या हुआ? फिर से जो आपका एनसीसी है उसको वॉलेंटियरी कर दिया गया था। मैंने क्या बताया, जब 1963 में क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने एनसीसी कंपलसरी कर दिया था। मतलब यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में जितने भी मेडिकली फिट स्टूडेंट होंगे उनको एनसीसी करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल बन गया था। मतलब एनसीसी को कंपलसरी कर दिया गया था 1963 में, 1963 में। लेकिन उसके बाद लगभग 5 साल बाद 1968 में क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने एनसीसी को कंपलसरी से वॉलेंटियरी कर दिया। मतलब उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि जैसा अभी का सिस्टम है तब से चला आ रहा है। 1968 से अभी तक वही सिस्टम चला रहा है कि जिसका मर्जी होगा वो एनसीसी करेगा, जिसका मर्जी नहीं होगा वो एनसीसी नहीं करेगा। लेकिन ये जो बीच में ये जो 5 साल का पीरियड है ना, 1963 से 1968, ये 5 साल के पीरियड में क्या था, इंडिया में एनसीसी कंपलसरी था मेडिकली फिट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि एनसीसी में डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल। जैसे अभी हमारे एनसीसी के डीजी है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच सर। वैसे ही हमारे जो एनसीसी के पहले डीजी, शायद ही आप में से किसी को ये पता होगा, हमारे एनसीसी के पहले डीजी थे कर्नल गोपाल गुरुनाथ बिवर। शायद ही ये नाम आपने कभी सुना होगा, लेकिन याद रखिए ये नाम, ये है हमारे एनसीसी के पहले डीजी थे, पहले डायरेक्टर जनरल कर्नल गोपाल गुरुनाथ बिवर। उसके बाद आप लोगों को एएनओ के बारे में तो पता ही होगा, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर आपके हर एक के स्कूल कॉलेजेस में होंगे। तो आप लोगों को क्या पता है, आपके जो कॉलेजेस के एएनओ हैं जिनके रैंक्स होते हैं लेफ्टिनेंट, कैप्टन एंड मेजर, उनका और एक रैंक हुआ करता था एनसीसी एसडी एएनओज में। एक और रैंक हुआ करता था, वो था सेकंड लेफ्टिनेंट। वो था क्या था, आप लोगों ने शायद ये रैंक सुना होगा, सेकंड लेफ्टिनेंट। लेकिन ये रैंक क्या हुआ, 12 जनवरी 2004, 12 जनवरी 2004 में इसको क्या हुआ, हटा दिया गया। इसको, ये जो रैंक है ये विलुप्त हो गया 2004 12 जनवरी में। लेकिन उससे पहले 2004 से पहले एनसीसी एएनओज में सेकेंड लेफ्टिनेंट रैंक भी हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है, अभी एनसीसी एएनओज जो एसडी एएनओज के रैंक में सिर्फ 3 ही रैंक है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन एंड मेजर। लेकिन तब 2004 से पहले उसमें 4 रैंक हुआ करते थे, जिसमें सेकेंड लेफ्टिनेंट भी हुआ करता था। क्या आप लोगों को पता है, एनसीसी में हर साल एक मैगजीन निकलता है, जिस मैगजीन का नाम है द कैडेट। ये मैगजीन जब पहली बार पब्लिश्ड हुआ था वो था 1950 में पहली बार ये जो मैगजीन है द कैडेट, एनसीसी कैडेट के ऊपर ये मैगजीन है, वो पहली बार रिलीज हुआ था 1950 में। उसके बाद आ जाते हैं रिपब्लिक डे कैंप, RDC, जो शायद ही बहुत ही कम लोगों का एनसीसी कैडेट को ना पता होगा। ये बहुत ही सारे, मतलब हर एक एनसीसी कैडेट का ये सपना होता है कि RDC करूं, रिपब्लिक डे कैंप। तो आप लोगों को क्या पता है पहली बार एनसीसी कैडेट्स ने कब रिपब्लिक डे में हिस्सा लिया था? मैं आपको बताऊं, 1952 में पहली बार एनसीसी कैडेट्स ने रिपब्लिक डे परेड जो राजपथ में जो होता है तब पहली बार हिस्सा लिया था। उसके बाद से अभी तक वही चल रहा है। लेकिन जब पहली बार हिस्सा लेना शुरू किया था, पहली बार जब हिस्सा लिया था वो था 1952। लोग तो सभी एनसीसी कैडेट्स है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा एनसीसी डे सेलिब्रेशन के बारे में, जो कि हर साल नवंबर महीने का जो 4th संडे होता है वो उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है एनसीसी डे।
क्या है नवंबर, आप लोगों को ये शायद जिसको पता नहीं है वो पता, ये सुन ले कि नवंबर महीने का जो 4th संडे होता है, मतलब चौथा जो रविवार होता है नवंबर महीना का हर साल में, उसी दिन एनसीसी डे सेलिब्रेशन किया जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या पता है कब से ये चीज़ शुरू हुआ? मैं आप लोगों को बताऊँ, 1960 से ये जो एनसीसी डे सेलिब्रेशन है ना, 1960 से शुरू हुआ, 1960 से। तो दोस्तों, मैंने ये कुछ जो एनसीसी के बारे में जो कुछ चीज़ें हैं, एनसीसी हिस्ट्री, ये चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने का कोशिश किया। मुझे जितना भी एनसीसी के बारे में नॉलेज था, एनसीसी हिस्ट्री के बारे में, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। मुझे पता था कि ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि एनसीसी जो कर रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स से, और बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनको भी पता चले कि क्या था एनसीसी, कब क्या कैसे हुआ, ये सारे जैसी चीज़ें आपको पता चले, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया एनसीसी हिस्ट्री के बारे में। आई होप इससे आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प होगा, आप लोगों को एनसीसी के बारे में थोड़ा पता चलेगा ज़्यादा। एंड आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आपका जो भी कोई सजेशन होगा, और हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा भी कोई हो जिसको मुझसे ज़्यादा पता हो, जिसको और भी एनसीसी के बारे में नॉलेज हो, वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताए, और भी कोई जगह गाइड करना हो वो भी करे। इट्स ओपन फॉर ऑल। एंड जो भी चैनल में नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो करते रहिए। हम हर रोज़ कुछ नए नए अपडेट्स ले आएंगे। थैंक यू।